हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस साउंड के रिलेटेड। आपके जो कुछ बाकी क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बाईसाइकिल if a ringing bicycle bell is held tightly by hand, बच्चे it stops producing sound. It stop producing sound. Why? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आपने देखा होगा आपके साइकिल में जो एक बेल लगी होती है, अगर आप उस पर टाइटली करके अपना हैंड रख दे तो वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। व्हाट्स द रीजन? तो बच्चों, उसका रीजन ये है, वी नो दैट कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है। साउंड आपकी तब प्रोड्यूस होगी जब उसमें वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, जहां भी वाइब्रेशन होंगी मीन साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आपने बेल के ऊपर अपना टाइटली हैंड रख लिया तो उसमें कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी ही नहीं। ठीक है ना, जब उसको टाइटली हैंड करके रखोगे तो वाइब्रेशन जो होगी वो स्टॉप्ड हो जाएंगी। जब वाइब्रेशन स्टॉप्ड हो जाएंगी, सो योर साउंड, जब वाइब्रेशन आपकी स्टॉप्ड हो जाएगी तो जो आपकी साउंड भी होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप्स। सो योर साउंड प्रोडक्शन स्टॉप्स। ठीक है, वाइब्रेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी तो जो आपका साउंड प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में क्या है कि उसमें बताया हुआ है कि साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशंस पर सेकेंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2.7 मीटर। मतलब उसमें आपको बच्चे नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड मीन जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है, 128, एंड आपको वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ 2.7 मीटर। ठीक है, तो बच्चे स्पीड किसके इक्वल होती है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमने कल भी देखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला। एंड आपको क्या निकालना है, यस आपको स्पीड ही निकालनी है। तो आपको फ्रीक्वेंसी इज 128 मल्टीप्लाई बाय 2.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 345.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। डायरेक्ट आपको पूछ रहे हैं जो जो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, तो आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। इसी तरह एक नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ही है। तो बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया हुआ है कि अ वेव इज मूविंग इन एयर विद वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 512 हर्ट्ज। ठीक है, 512 हर्ट्ज दी हुई है। एंड जो आपको वेलोसिटी दी गई है वो कितनी है, वेलोसिटी आपको 340 मीटर पर सेकेंड दी गई हुई है। तो बच्चे वेवलेंथ बोला है इन्होंने आपको निकालने के लिए, एंड यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, and now we have to find out the wavelength. Then the formula will be v upon f. ठीक है, तो v की वैल्यू पुट कर दो 340, इसमें कर दो आप 512, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.66 मीटर। वाई मीटर, बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा है
डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता था फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। चलिए, तो बच्चे क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 सेकेंड, है ना। जैसे ये है, ये आपकी वेव है फॉर एग्जाम्पल, कि जो आपका कंप्लीट वेव 1 सेकेंड में जितनी आपकी कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होता और ये 1 सेकेंड में है, ये भी क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितनी है? 1, 2 एंड 3, है ना, यहां तक। तो ये है 3 कंप्लीट वेव्स। इसमें जितनी भी कंप्लीट वेव्स है वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा है कि टाइम पीरियड क्या होता है। योर टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कि एक कंप्लीट 1 साइकिल को, है ना, एक 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको आप कहते हो टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो बच्चे, और उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द टू, एंड द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड योर टाइम पीरियड इज, we have already discussed about this, like the frequency is equal to reciprocal of time period, ठीक है। आपको बोला होगा कि टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है एंड आपको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ओके। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। दिस इज द relation between frequency and time period, right? चलिए, नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ रिंगिंग बेल सस्पेंडेड इन वैक्यूम चैम्बर कैन नॉट बी हेयर्ड आउटसाइड। ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको कल भी पूछा था, मैंने डिस्कस किया था। क्यों आपका, जैसे ये आपको दिया हुआ वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है, बच्चे इसके अंदर आपने एक बेल रखी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया है? वैक्यूम से अंदर की सारी जो है वो पंप आउट कर दी है, वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। नो एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस चैम्बर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वैक्यूम चैम्बर। अब ये बोल रहे हैं कि रिंगिंग बेल हमने उस पर रखी है, ठीक है, उसको बजा भी रहे हैं, बट जो साउंड है वो बाहर क्यों नहीं आ रही है ना, बाहर क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज देयर आर नो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर and there is no vibration of molecules to carry the sound wave। अब क्या है, जैसे आप बेल को रिंग कर रहे हो तो क्या है, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है। जब एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं होगी, तो हाउ साउंड विल प्रोड्यूस, तो कोई भी साउंड आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी इन वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कंप्रेशन क्या होता है, ये कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन। कंप्रेशन वो पार्ट है जहां पे आपका डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हाई रहता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल,
एंड रेफ्रैक्शन आपका वो पार्ट है जहां पे आपका डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कम रहता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल। ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये कंप्रेशन है, ये रेफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन। डेंसिटी इज टू हाई इन कंप्रेशन एंड लेस डेंसिटी इन रेफ्रैक्शन। ओके, ये आपका डिफरेंस आ गया। आपने डायग्राम ऐसे ही बना के शो कर देनी है। चलिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन को इन्होंने वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब वही चीजें रिपीट हो रही है कि कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, आपके क्रस्ट एंड ट्रफ में क्या डिफरेंस है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 3-4 टाइम्स पूछा गया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर कराया हो, तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट आएगा इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसे उन्होंने पूछा है कि साउंड क्या होती है, फिर साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होती है, ठीक है। साउंड जो है वो कौन सी वेव में ट्रेवल करती है, कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर आपका ये ट्रांसवर्स है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या होता है ना। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका कंप्रेशन है, आपका रेफ्रैक्शन है। उसी तरह पूछेंगे कि आपकी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव में क्या है, आपका क्रस्ट है, आपका ट्रफ है, ठीक है। फिर कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन का आपका डिफरेंस क्या निकलेगा, उनकी डायग्राम्स बताइए। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना, बट क्या है, डिफरेंट वे से आपको पूछा गया हुआ है। टॉपिक एक ही है बट डिफरेंट वे से उनको पूछने का उनका वे अलग है, ठीक है, तरीका अलग है। जैसे फिर इसका डिफरेंस पूछेंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ का क्या डिफरेंस है, उसकी डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो मैंने आपको कल वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बताया था कि हम रेलवे लाइन पे क्यों एयर रखते हैं, है ना, साउंड को सुनने के लिए, वही इन्होंने आपको लॉन्ग में भी डाला हुआ कि इसलिए हम रखते हैं बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है, रेलवे लाइन वाला क्वेश्चन बच्चे, जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैस में उनसे कम होता है। ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ इसके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड वाइब्रेशन या फिर साइकिल्स या फिर ऑसिलेशन भी आप बोल सकते हैं पर सेकंड में। एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी उनको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चे वही सेम कि अगर आपकी स्पीड ऑफ वेव दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चे जो आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना ऑर्केस्ट्रा में, वो आपके ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। बाकी जो आपके पॉन्ड में मैंने आपको बोला था कि जो रिपल्स निकलते हैं ना, ये पॉन्ड है, जब आप उसमें एक स्टोन डालते हो तो क्या होते हैं, रिपल्स जनरेट होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपके ट्रांसवर्स वेव। क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे आपका कि जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन, वो होगा आपका बच्चे ग्राउंड क्लास में, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका साउंड वेव है वो किस में फास्टर ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। एंड वी नो दैट कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किसमें सबसे फास्टर होता है आपका, सॉलिड में।